हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। ये बीपीएससी टीचर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे बिहार एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, रेलवे एलपी आया है अभी जस्ट 5600 कुछ आया है, इसलिए आप लोग अभी से ही जी जान लगा दीजिए जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किसके जल में लवणता सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? तो मिट सागर में सबसे ज़्यादा लवणता रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक झरना कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल का वल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो ये महासागरों में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने की कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो यह वाष्पीकरण करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये एस्किमो का मुख्य व्यवसाय जो है शिकार करना है या मछली पकड़ना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है? नमी के कारण गिरा देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो यह पेट्रोलियम खनिज तेल। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुटीर उद्योग क्या है? तो ये कम पूंजी, कम श्रमिक, कम मात्रा कच्चा माल लेकर काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मिट्टी की पहचान कैसे होती है? तो ये बनावट व रंग के द्वारा मिट्टी की पहचान किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका पुनः चक्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। समुद्र जल का अपक्षीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका कारण क्या है? अधिक लागत। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो यह खनिज संसाधन देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वातावरण का मानव वर्ग सबसे असर कहाँ पड़ता है? तो ये नगरों पर पड़ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो ये हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लाह का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में लाह का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। झीलों के अम्लीकरण होने का कारण क्या है? तो ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? तो ये शोधन के पश्चात किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। अधिक मात्रा में शक्ति भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाले क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये विकसित कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो ये भारत में है, जो जम्मू कश्मीर में है, अमृतसर में है, अमृतसर में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है? तो ये बलुई मिट्टी में उपजता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो ये बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जानवर बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फूल कौन है? तो ये कमल है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध संचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत होता है? तो ये नहरें है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? तो ये एशिया में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती कहाँ होता है? तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। 3 क्वेश्चन और बच गए हैं, आप इसे देखें। भारत ने अपना पहला उपग्रह अष्टहाइल यूएसएसआर से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम क्या है? तो ये आर्यभट्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? ये जल एवं ऑक्सीजन है। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।